नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएच वन प्राइम का डिजिटल पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान पुनीत वशिष्ठ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने टीवी इंडस्ट्री के लिए खूब काम किया, रियलिटी शो में भी अपने नाम को और उभारा और इसके साथ साथ बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में अपना काम कर चुके हैं। और पिछले जिस तरह से कई दिनों से हम एक ऐसा घटनाक्रम देख रहे हैं जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, बयानबाजी भी जमकर हो रही है और इस बीच उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे हॉट स्टेटमेंट सामने आए जिसने काफी सुर्खियां बटोरी और एक नया डाइवर्जन शिफ्ट दिया है। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। आप माय खुद एक प्लेजर। मुंबईकर हैं, आप मुंबई को बिलोंग करते हैं, मुंबई के ही रहने वाले हैं और उसके बाद आपने खुद अपने नाम पर एक पहचान बनाई और जो स्थिति आज आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री के बाद, किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से पूरा बॉलीवुड इस वक्त गुजर रहा है। नेपोटिज्म की हम बात करें, मूवी माफिया गैंग की हम बात करें, ड्रग एंगल की हम बात करें, ये वही महानगरी है जो एक अच्छे हसीन सपनों की नगरी थी। क्या हो गया इस सपनों की नगरी को? एक सेकंड। बॉलीवुड गैंग, बॉलीवुड माफिया, डी कंपनी का पैसा, शेख का फाइनेंस, सलमान खान की भाईगिरी, शाहरुख खान की गुंडागर्दी, वाईआरएफ की गुंडागर्दी। सर, ये आप सब बोल रहे हैं, ये सब खत्म हो चुका है। सर, मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ। बदकिस्मती की बात यह है कि एक भाई की मौत हो गई सर। ठीक है। एक भाई की मौत हो गई, सबकी असली, सबका राहु केतु काल है, सबका असली चेहरा बाहर निकल के आया। आपने भी इसी काल में, आप अच्छे इंसान है गोस्वामी, तो आपने अच्छी अच्छी न्यूज ईमानदारी से की होगी, तो आपका ईमानदारी बाहर निकला होगा और जो गंदगी है वो भी बाहर निकली आपके आगे। सबसे सामने बात है सर। ठीक। और मैं मुंबई का हूं, आपने कहा, तो मैं आज जिंदा हूं क्योंकि मैं मुंबई का हूं। हर दूसरे पुलिस वाले को जानता हूं, नहीं तो बॉलीवुड माफिया वाले ना मेरे जैसे एनर्जी वाले। मैं काफी सुशांत के साथ सिमिलैरिटीज एज एन एक्टर बहुत है हमें, टैलेंट के स्केल पे काफी सिमिलैरिटीज है। लेकिन वो एक डांसर था, मैं भी एक डांसर था, है ना। वो गिटार में रुचि रखता है, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट हूँ, मैं कंपोजर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, और मैं अपना आई एम ऑन माई वे टू अमेरिका। ये सब रनवे क्लियर करना है और हमें अमेरिका में जाके अच्छा काम करना है। सुशांत भी वहां जाने वाला था, जिया खान भी वहां जाने वाली थी, इन लोगों की असली शक्ल दिखाने वाली थी। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना खोल के रख दिया कि आज अगर मैं मर्डर हुआ तो ये लोग सब लोगों को सीधा उठाकर मतलब 50-50 साल के लिए अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि पुनीत वशिष्ठ सही आवाज उठा रहा है। वहां पर कंगना भी उठा रही है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा तीखी आवाज उठा रही है। देखिए, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं भी एक सुशांत हो सकता था लेकिन सही समय पर मैं बच गया, नहीं तो आज जहां पर सुशांत था वहां पर मेरी खबरें चल रही होती। इस पूरे फ्रेज का हम क्या मतलब निकाले, क्योंकि आपने इस इंटरव्यू में जो बात रखी थी जिसमें आपने अपने आप को सुशांत से जोड़कर देखा था और अपने आप को कहा था कि सही समय पर मैं बच गया, क्या मतलब निकाले का आम आदमी इससे? बड़ा ही आम सा, बड़ा ही साफ सा मतलब है सर। देखिए, मैं मुंबई कर हूँ, मैं मुंबई पुलिस से कनेक्टेड हूँ, जो अच्छी मुंबई पुलिस है। मैं ठीक है। परमवीर सिंह को आज तक नहीं मिला, ठीक है। मैं बच गया, मैं एक एक्टर हूँ। सलमान से, शाहरुख से, ऐश्वर्या से, उर्मिला से, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, सारे स्टार्स को मैंने 27 साल पहले डांस सिखाया है गोस्वामी जी। जी। ये लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मैं किस तरह का टैलेंट हूँ। सलमान खान के तो 22 साल पहले बाल थे, हम तो जटाओं वाले परिवार के हैं। तो ये लोग ने मुझे कभी एक्नॉलेज नहीं किया। ये लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक ब्रह्मांड हूँ फिल्म मेकिंग का। लेकिन इन लोगों ने मुझे क्यों एक्नॉलेज नहीं किया? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये बड़ा स्वाभिमानी आदमी है, इसको दूरी रखो। ये नहीं बिकेगा कोई शेख या दाऊद के पैसे के आगे। अभी तो क्या क्या विभोर आनंद ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं कि आप उनके साथ कीजिएगा एक लाइव, मतलब ऐसे अनसेंसर्ड खुलासे इन लोगों के बारे में कि जो असली गंदगी है वो सब निकल कर आ रही है। और मैं इसलिए बच गया क्योंकि मेरी माँ यहाँ जिंदा है, उनकी शरण में जीता हूँ। मैं यहाँ जू का रहने वाला हूँ, मुंबई का हूँ, पैदा हुआ हूँ। तो अगर मैं बिहार से आया होता या हिमाचल से आया होता और मुंबई के एग्जिस्टिंग सिस्टम को और कैसे ये काम करती इंडस्ट्री नहीं जान सकता, तो मेरे को उड़ा देते लोग। कोई रेया चक्रवर्ती मेरी भी लाइफ में डाल के, कोई सैमुअल मिरिंडा मेरी लाइफ में डाल के, कोई नीरज मेरी लाइफ में। ये लोग करते हैं सर, ये लोग हैं बहुत। और इस सबके पीछे राइटर डायरेक्टर है महेश भट्ट, जो वैसे तो कोई डायरेक्शन नहीं कर रहे, यही डायरेक्शन कर रहे हैं। जी, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपका ये कहने का एक निचोड़ है कि आप मुंबई से ही थे, इसलिए आप जिस तरह से बॉलीवुड में एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसको समझ पाए और उससे बाहर निकल पाए, और सुशांत को इसी बात की कीमत चुकानी पड़ी कि वो मुंबई का नहीं था और उसको नहीं मालूम था कि किस तरह से माइंड गेम वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में होते हैं।
बिल्कुल 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 गोस्वामी जी, आपने किसी की आपका सवाल थोड़ी, आपने सवाल में ही जवाब आप ही ने कह दिया तो हम्म, मैं जानता हूँ, बेचारा नहीं जानता था हम्म, मैं ऑलरेडी एक मिशन पर हूँ, 3 मिशन है मेरे, जो गन्नौर, पानीपत और यहाँ सब परवाना जी हैं वहाँ के मीडिया वाले, तो जी, उन्होंने वो फैला रहे हैं विद इन 3 to 5 years नो सुसाइड इंडिया, विद इन 3 to 5 years नो रेप इंडिया। और अभी मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, नो कास्टिंग काउच फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री। पहले तो हमारी माताओं बहनों को ये टेंशन होती थी 20-25 साल पहले कि हमारी लड़की वहां जाएगी तो उसका क्या होगा। अभी जी, करण जौहर जैसे लोग आ गए तो लोग ये भी सोचते हैं हमारा ये कुणाल गोस्वामी इतना प्यारा सा लड़का जाएगा तो कुणाल का करण क्या करेगा। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये एक फियर है जो खत्म हो चुका है सर। ईश्वर की हम्म, कृपा हो चुकी है, अल्लाह का फजल बरस चुका है। ये जो हम्म, अति होती है ना, अति हो गई थी इन लोगों की। अभी इनकी 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 ईर्षा, और ये बॉम्बे मेरे बाप की है, इंडस्ट्री मेरे बाप की है, जो अभिमान एक मौत से भर निकला, वो एक बदकिस्मती वाली बात है, लेकिन हम्म, निकल आया। बोलते हैं भागवत गीता में कहते हैं जो वस्त्र है, एक हम्म, हमारा शरीर एक वस्त्र है। मैं तो कितने इंटरव्यू में कह चुका हूँ, मैं सब दुनिया को दिखाऊंगा, ब्राह्मण आदमी हूँ, जटाओं वाले परिवार का हूँ, सुशांत में 25 साल बाद दुनिया को दिखाऊंगा। जरा फिल्मी सी लगती है बात कहने में, लेकिन सुशांत होगा, नाचेगा और वो हम्म, सुपर टैलेंट होगा, और तब फिल्म इंडस्ट्री में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी जिसमें वो फंसेगा। मैंने इनवाइट किया भोपाल से लोगों को, अलग अलग न्यूज चैनल पे, आप आइए, मैं सेवक ब्राह्मण बैठा हूँ आपका यहाँ पर, अल्लाह और भगवान को एक करने वाला ब्राह्मण, आइए। अगर आपके अंदर कोई भी सिंगिंग टैलेंट है या कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है, आप पोएट हैं, आप लेखक हैं, एक्टर हैं, जी। डायरेक्टर करना चाहते हो, तो हम आपको निस्वार्थ तरीके से दिशा दिखा सकते हैं। ठीक नहीं, लेकिन सुशांत की जो मर्डर मिस्ट्री थी उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था जब अचानक से आपने भी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी कि एक ऐसा कलाकार जिसने, जो बिहार से आया था, बहुत पढ़ा लिखा था, अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था, छोटे छोटे टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से शुरू होता है, झलक दिखलाजा जैसे रियलिटी शो में जाके विनर बनता है, तो एक छोटी लो बजट फिल्म काय पोछे से अपना नाम कमा लेता है और अचानक से पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया। क्या ये इजीली डाइजेस्टिबल चीज थी? कुणाल, ये यहाँ के नेपोटिस्टिक, जो नेपोटिज्म, बॉलीवुड माफिया, जो ये 9-10 ग्रुप हैं, जो 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 वायर एफ टैलेंट जो हेड्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में बांधते हैं, सफोकेट करते हैं लोगों को, तो वो लोग इसके जिम्मेवार हैं। हम्म, कितने तो भी निकल कर आ रहे हैं जो पीडोफाइल्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स, जो अवैध बच्चे उनके फार्म हाउसेस में हैं, मतलब ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि मतलब सारे के सारे अपने मत्थे पीट रहे होंगे, बाप रे मैं शाहरुख खान का फैन था, जी, सलमान खान का फैन था। मतलब पता है क्या, दाऊद के पैसे से, शेख के पैसे से, जो टॉप क्लास इंडस्ट्री का है ना, वो यही लोग चला रहे हैं। और फिर इक्का दुक्का अनुराग कश्यप कश्यप को जगह ही नहीं मिलती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक्ड है। आप समझ, बहुत करप्शन है सर, बहुत ये खत्म हो चुका है। तो क्या माना जाए कि अबाउट 70 to 80% जो बॉलीवुड की फिल्में हर साल रिलीज होती है बिग बैनर पर या ओटीटी पर, उसमें अंडरवर्ल्ड भूखी माफिया गैंग का ही पैसा है? और क्या माना नहीं जाए नहीं कि नहीं 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 है सर, फॉरेन फॉरेन नहीं 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 कुणाल, अभी देखिए जो वेब सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे, नहीं उनमें कोई मूवी माफिया का पैसा नहीं है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, अच्छा है आप इस बात को खोल रहे हैं, क्योंकि देखिए सीबीआई ना, मैंने एक ऑफिसर से उस दिन बात की, तो मैंने उनसे पूछा, सीबीआई ऑफिसर से, तो मैंने उनसे बोला कि आप लोग क्राइम होने के बाद सब कुछ डांट ताज करते हैं कि क्राइम होने से पहले क्राइम होने को बचा सकते हैं? तो बोलते नहीं सर, क्राइम हो जाए ना तो हम उसके बाद जांच पात करते हैं। तो आप ये जो खोल रहे हैं ना, तो वो बड़ा ही वियर्ड सा आंसर था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं एक उनको चीज ना, बताइए, एक चीज बताइए पुण्य जी, आप मुंबई के ही हैं, आपने मुंबई में जन्म लिया, मुंबई में आप बड़े हुए, मुंबई आपकी कर्मभूमि है। मुंबई पुलिस पर कितना भरोसा है आपको? जो मुंबई पुलिस तमाम को, सामने आ रही है, मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की कार्यप्रणाली वो कर रही है, सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री के बाद से लगातार, अभी कंगना रनौत को लेकर जो मुंबई पुलिस की भूमिका है, उसको आप किस तरह से देखते, कितना विश्वास है मुंबई पुलिस पे आपको? सर देखिए क्या है ना, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, एक्टर हो, वो यार वो बुरी बिल्डिंग बना देता है, वो एक गंदा घर बना देता है, वो गंदी पिक्चर बना देता है। मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है, मैं हम्म, पर्सनली कितने ऑफिसर्स को जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस केस हम्म, में गड़बड़ी कर हम्म, दी। सब नाम भी जानते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, अभी उनकी हम्म, ईडी खुलेंगे, हम कौन है सर? हम तो आगे जाकर देख सकते हैं और विश्वास दिलाते हैं आपको कि किसी की ऐसी मौत नहीं होगी, कोई करप्ट नहीं होगा, कोई ड्रग्स में नहीं बहेगा, संस्कार हम्म, से, या अगर आपको भगवान ने, सरस्वती माँ ने कुछ कृपा दी है संगीत या नृत्य या कलाकारी के क्षेत्र में, तो आपका फ्यूचर सेफ है, ये मैं आपको अकेला आश्वासन देता हूँ, है ना।
तो कंगना भी प्रोड्यूस कर रही है, तो मैं तो ये मानता और विश्वास रखता हूँ वो 20-25% प्रोड्यूस कर रही है और बाकी 70-80% हम प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे? पैसा कहाँ से आएगा? योगी जी की तरफ से आएगा सर, मोदी जी की तरफ से आएगा। हुआ है योगी जी और लगातार। मोदी जी, योगी जी और मोदी जी की तरफ से सर कुणाल जी, योगी जी और मोदी जी की तरफ से पैसा आएगा, यहाँ से इंडस्ट्री बनेगी। हर एक बड़े प्रोडक्शन हाउस जो भी बच जाएगा ना, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, वहां पर गवर्नमेंट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स को छोड़कर, राजनीति को छोड़कर क्या नाम है, फिल्म इंडस्ट्री में काम पैसा लगाते नजर आएंगे? नहीं, छोड़कर क्या है सर, एक ही काम कर रहे हैं मोदी जी, का एक ही बिल्डिंग बना रहे हैं, 50 काम कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक रिकग्नाइज इंडस्ट्री है, लेकिन इंडस्ट्री की यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। मुंबई में इंडस्ट्री बेस्ड है, हाँ, और यहाँ की अगर गवर्नमेंट ही करप्ट निकल कर आई, अब सब लोगों के सामने है, पुलिस ही करप्ट निकल कर आई, बॉलीवुड ही करप्ट निकल कर आई, तो क्या करे आदमी? तो आगे जाकर जो है मोदी जी, योगी जी ये सब कांड देखकर इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ऐलान करना चाहता हूँ कि योगी जी के टीम से हमारी बात हो रही है, जहां पर मैं सारी दुनिया में लॉन्च हो जाऊंगा एक हनुमान चालीसा बनाकर, वेयर आई विल गेट लॉन्च एज म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर। इस पूरे मामले में जो राजनीति हो रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि शुरुआत मैं सर फोकस नहीं करता हूँ, मैं वो अर्जुन हूँ जो सिर्फ लक्ष्य। एनसीबी आया, उसके बाद इस दौरान ईडी भी आई, और अचानक से पूरा का जो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो डाइवर्जन है वो रिया चक्रवर्ती के आसपास घूमता नजर आ रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि लोग अब सवाल कर रहे हैं कि सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री में सीबीआई जांच कर रही थी, उसकी प्रोग्रेस क्या हुई? उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सब रिया चक्रवर्ती के आसपास ही घूमता नजर आ रहा है। सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। ये जो हुआ है ना, ड्रग्स की इन्फ्लुएंस में हुआ है सब। पागल जो क्राइम हुआ है ना, कोई गांजा चरस नहीं, वो तो छोटी मोटी बात है। गांव खेड़े में, ओडिशा में तो लीगल है गांजा, ठीक है ना, एम्स्टर्डम में लीगल है, कनाडा में, अमेरिका में, गांजा वांजा नहीं। ये लोग ने कुछ हार्ड ड्रग्स, ये कोकेन वोकेन करके, ये सब ना ईगो इन्फ्लेटिंग ड्रग्स है। आप समझे, आपके अभिमान को आप फिर वो रेंज रोवर और गुची अरमान नहीं सोचेंगे ये तो फेक गुची है, मैंने कुछ ज्यादा पैसे नहीं दिए, वैसे ही मुझे गिफ्ट मिली है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कला कहाँ गई? अरे कला कहाँ गई? ये क्या एक्टिंग होती है? ये एक्टिंग होती है। तो मैं वो सौभाग्यशाली आत्मा हूँ इस शरीर में, जिसने आपने कहा यहाँ जन्म लिया है। इन सब खजूरों को हमने डांस वांस सिखाया हुआ है, तो ये सब खोखले हैं। इन्होंने हमें कभी घर में नहीं बुलाया, क्योंकि जानता है कि ये यार ये कुछ पागल है, ये ब्राह्मण, ये हम लोग। आपका ये कहना है कि जिस शाहरुख खान को, सलमान खान को आपने डांस सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, और जिस तरह से वो एक अलग लेवल पर है, ये सब एक ग्रुपिज्म था, और आप जो उनको डांस सिखाने एक के टाइम था बावजूद। कुणाल, एक टाइम था जब शाहरुख खान पवित्र था, एक टाइम था जब सलमान खान पवित्र था। मैं तो हमेशा से आमिर को प्यार करता हूँ, लेकिन अभी 3-4 हफ्ते से जो उनके इन्वॉल्वमेंट की न्यूज आ रही है आईएसआई, मैं तो झटका खा गया हूँ। ये लोग बीच में करप्ट, फिल्म इंडस्ट्री से टेररिज्म को पैसा जाना बहुत बड़ा पॉकेट है पैसा आने का, तो यहाँ पर ड्रग्स डालना, यहाँ पर ही मतलब सारा ग्लैमर डालना, एडवर्टाइजमेंट डालना, यहाँ पर बहुत पैसा चर्न हो रहा है। बॉम्बे को आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज क्योंकि हम जब रिया चक्रवर्ती को देखते हैं, उनके बैकग्राउंड को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि शी स्टैंड्स नोवेयर इन फ्रंट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन अचानक से एक लड़की आती है सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में, पूरा का पूरा कंट्रोल कर देती है, और पता चलता है कि सुशांत की पर्सनल जो फैमिली थी वो तक उससे अलग हो जाती है। सिर्फ जो रिया ही है जो सब कुछ लेन देन दिख रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जानबूझकर सुशांत के करियर को डिमोलिश करने के लिए, खराब करने के लिए रिया चक्रवर्ती को प्लांट किया गया। अब इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो 100% जो आपने कहा, आपके सवाल में मेरा जवाब है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, प्लांट किया गया है। और महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और यहाँ के डीसीपी जो उनके सारे खुल के तो आ गया सर। अभी क्या है ना, मैं बोल रहा हूँ 108 अरेस्ट होंगी ठीक है ना, और 150-200 होंगी, लेकिन पाकिस्तान और दुबई में अरेस्ट करने का तो हमारे संविधान में मतलब इतनी मतलब ताकत है नहीं, ठीक है ना। आज तक हाफिज सईद, आज तक दाऊद नहीं आया, आज तक कितने क्रिमिनल जो यहाँ के मतलब नायगांव में भी जो बैठे हैं बॉम्बे में, वो भी नहीं पकड़े जाते। तो कुछ है, क्यों नहीं पकड़े जा रहे? उसके पीछे भी कुछ पॉलिटिकल और पुलिस की पॉलिटिक्स है। अभी वो दुबे मारा गया उज्जैन में, तो देखिए सर, हर एक चीज के पीछे पॉलिटिक्स है। ऐसी कला वाली इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जो पिछले 40 साल से दाऊद की इन्वॉल्वमेंट से हो चुकी है। अभी दाऊद तो अपने मतलब गुनाहों की माफी मांग रहे होंगे, कहीं माथे रगड़ के काले हो गए होंगे उनके। उसी पॉलिटिक्स को, उसी राजनीति को, उसी घटिया सोच को दूर करने की बात कंगना रनौत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम पूरे सीन को देखें तो लग रहा है कि वो अकेले ही खड़ी है मोर्चा लेकर। आप उनके साथ हैं, और अगर साथ हैं तो किस तरह से ये चीजें आगे कदम दर कदम बढ़ पाएंगी? क्योंकि अकेला इंसान
इतनी पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ लोहा ले ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। धमकियां उनको लगातार मिल रही हैं। उनका जो बांद्रा में जो उनका ऑफिस था वो तोड़ दिया गया है, FIR दर्ज हो गई है। मैं गया था वहां, खुद गया था मैं। मैं थोड़ा लेट पहुंचा, मुझे खबर मिली तो मैंने यहाँ से टैक्सी पकड़ी और मैं गया वहां पर। देखा तो कुछ औरतें थी वहां, कैनोपी भी खींच रही थी। तो मैंने लेडी को बुलाया, दीदी नीचे आओ ना। उनको मैंने बुलाया, मैंने उनसे बातचीत करके मतलब उनको निकाल दिया। रिपब्लिक वाले, इंडिया टुडे वाले, इंडिया टीवी वाले सब गुस्से थे। मैं बोला भाई शांति रखो यार, चिल करो यार। तो सब लोग बोले सर मुंबई पुलिस की निगरानी में। मतलब चिल करो, ये कभी हुआ, हमारे आगे तो टूटा नहीं। हम तो एक मुंबई के नागरिक की तरह यहाँ पर खड़े होते, एक एक्टर की तरह खड़े होते ना, तो हम नहीं टूटने देते। क्योंकि वहां पर एक पेपर भी है जो 7 दिन उनको स्टे दिया गया है इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैंने वहां पर कुछ इंटरव्यूज भी दिए जो लोगों ने छोड़ा नहीं। तो मैंने उनको यही बोला, भाई क्या ना तोड़ना है, मेरे को लग रहा है हल्का फुल्का इलीगल है, मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे के स्ट्रक्चरिंग को जानता हूँ। जरा ग्रिल बाहर खींच लेते हैं लोग, जरा लैम्प शेड लगा देते हैं, जरा पेंटिंग ले लेते हैं, जरा और कंक्रीट करके गार्डन ग्रेनाइट डाल के जरा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हल्का फुल्का शायद तोड़ने लायक है, लेकिन ये पीठ के नीचे क्या तोड़ना, और फिर जरा और जाकर आगे क्या तोड़ना, ये सब गंदगी है ना सर। नहीं ठीक है, नेपोटिज्म जैसे शब्द का बार बार आप यूज कर रहे हैं कि नेपोटिज्म की वजह से तमाम चीजें शुरू होती हैं। भविष्य कैसा होगा? क्योंकि लगातार जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद यशराज बैनर की हम बात कर लें, धर्मा प्रोडक्शन की हम बात कर लें, टी सीरीज ग्रुप की हम बात कर लें, या फिर साजिद नाडियावाला प्रोडक्शन हाउस की हम बात कर लें, सर क्रॉस मार दीजिए सब नाम पे, सब पे क्रॉस नहीं, जितने नाम आप ले रहे सब पे क्रॉस मार दीजिए। लाल वाला क्रॉस मार दीजिए सबके नाम पे। पता है बीच में अनाउंसमेंट हुई थी कि बिग बॉस 14 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने हंस दिया था 10 इंटरव्यू में, बोला आ ही नहीं सकता। मैंने बोले भाई तो जेल जाने वाला है। तो नेटवर्क 18 वालों ने ना, मैंने ना बिग बॉस वालों को, एंडेमॉल को, कलर्स को बड़ी गालियां दी। अभी आपके चैनल पे गालियां नहीं दे सकता हूँ, तो इनकी असलियत दिखाते हुए, ठीक है ना। तो अभी एकदम से जब मेरी भविष्यवाणी इन लोगों ने सुनी, तो ये लोग सोच रहे होंगे नेटवर्क 18, कलर्स, ये सब मिले हुए हैं, एक ग्रुप है इनका मीडिया का। तो इन्होंने हमें हाथ ही नहीं लगाया, बोलते ये तो यार कलर्स को भी नंगा कर रहा है और इनको भी सबका पर्दाफाश कर रहा है, हम इसको नहीं। तो जब मेरी भविष्यवाणी ने सुनी और इनको वाकई पता चल गया कि स्टे पे चले गए और नहीं हो रहा है बिग बॉस, तो आगे नेटवर्क 18 वाले भी हमारे घर पे इंटरव्यू लेने के लिए। तो उनका मेन टॉपिक था ड्रग्स के ऊपर, तो वो ड्रग्स के बारे में इंटरव्यू किया, नेपोटिज्म के बारे में। नेपोटिज्म के साथ ग्रुपिज्म बहुत है। अगर एक करण जोहर आएगा, नो यू आर डेविड धवन सन, आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल मेक यू द बेस्ट। तो बच्चा सा है जो अपने तालिबान को भी AK-47 पकड़ा दे और बोलेगा वो काफिर है हमारा, वो उसको भी लगेगा हाँ करण ही उसका दाता है, करण ही उसका सब कुछ है, और फिर करण जो भी करवाए वो जानते हैं मैनिपुलेट करना। अभी पता है क्या है, करण भी कहां से मैनिपुलेट, सब दुबई से मैनिपुलेट हो रहे हैं। ये सब ISI एजेंट की तरह मैनिपुलेट हो रहे हैं। कैसे मतलब पंजाब खोखला हो गया, तो पंजाब का तो एक छोटा अमाउंट ड्रग यहाँ पर आकर बॉलीवुड को खोखला कर रहा है, और खोखला करके उनको अंधा करके उनको उनको नौकर बना रहा है दुबई का। कितने लोगों ने बोली आवाज, आप मेरे से सर इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि कंगना और मैंने ही आवाज उठाई है, शेखर सुमन ने थोड़ी बहुत उठाई है। कंगना तो बच्ची है यार, 8-9 साल से उसकी चल रही है प्रॉब्लम, मेरी तो 27 साल से वॉर चल रही है। सलमान के 2-3 बॉडीगार्ड है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ बेटा तेरे भाई की ना एक दिन ना असलियत निकलेगी, अगर नहीं निकली तो मैं निकालूंगा, और देखो निकलेगी। भोले बाबा करने वाले, अल्लाह करने वाला है। चलिए पुनीत, समय का अभाव है, इसलिए जाते जाते आखिरी सवाल, किस तरह से इस पूरी मुहिम को अब आगे बढ़ाना चाहेंगे ताकि इस पूरे मामले में राजनीति ना हो और कोई अगला सुशांत हमेशा के लिए शांत ना हो जाए? ऐसा होगा ही नहीं गोस्वामी जी, और आगे ऐसा बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट को हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही संपूर्णता से इन्वॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से, MH1 के माध्यम से हम योगी जी तक भी आवाज पहुंचाएंगे। मैं पर्सनली भी पहुंचा सकता हूँ, तो योगी जी और मोदी जी को पता चलेगा हाँ भैया ये है इंडस्ट्री, जरा थोड़ा सा ध्यान इस पे दे दे। आपने पहले कहा कि सब कुछ छोड़ के इंडस्ट्री, सब कुछ नहीं है, मल्टीटास्किंग तो एक जरा ध्यान दे दे। हमारे जो एक वशिष्ठ है, हम जरा गाइडेंस और कंसल्टेंसी हमारे DNA में जरा ध्यान दे तो आगे जाके पक्का अवश्य निश्चित रूप से ऐसा कुछ, कोई दिशा सालियन नहीं होगी, कोई परवीन बाबी नहीं होगी, कोई सुशांत नहीं होगा, कोई जिया खान नहीं, गारंटी मेरी। बहुत शुक्रिया पुनीत, अपना कीमती समय देने के लिए, इन तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस सोच के साथ आप या अन्य जो तमाम कलाकार हैं एक साफ स्वच्छ बॉलीवुड की जो कल्पना करते हैं वो आने वाले वक्त में सबके सामने नजर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।